हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पावर ग्रिड का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पावर ग्रिड पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में दोस्तों फुल नोटिफिकेशन डिप्लोमा ट्रेनिंग का आउट हो गया। कल के ही दिन दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बताया था कि पीजीसीआईएल का डिप्लोमा ट्रेनिंग का बहुत बंपर वैकेंसी आ गया है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि सर ये नोटिस फेक है, और बहुत सारे लोगों ने एक दो कमेंट ये भी आए हुए थे कि ये रिक्रूटमेंट फेक है, ये नोटिस फेक है, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लो। दोस्तों उन सभी लोगों से जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने 99.99% लोगों ने भरोसा जताया था, और एक दो जो 0.001% है उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल डोज पर दोस्तों 1300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। शायद 1300 दिन उन्होंने तैयारी नहीं की होगी, उससे ज़्यादा हमारी वीडियोज़ हैं। और ये वीडियोज़ सिर्फ इसलिए आई हैं क्योंकि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इस पर सब भरोसा करते हैं, उनके भरोसों की बदौलत ही चैनल पे इतनी वीडियोज़ हैं। देखिए दोस्तों, हम पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और आप जैसे इंस्टॉल करके देखिए रीजनल ओपनिंग्स में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखिए सर यहाँ पे लिखा हुआ इट हैज़ कम टू आवर नोटिस दैट फेक एडवर्टीजमेंट आर पब्लिश। ये नोटिस दोस्तों आज नहीं, बहुत टाइम पहले से लगा हुआ है, और हर वेबसाइट पे, हर ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस रहता है, क्योंकि बहुत सारी रिक्रूटमेंट फेक होती है जिसके नाम पर लोग ठगी करते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही नोटिस थी। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ रीजनल ओपनिंग्स में आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर, आप नीचे आएंगे, देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रीजन्स एंड कॉर्पोरेट सेंटर, इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है। एप्लीकेशन की विंडो 1/9/2023 से 23/9/2023 में ओपन होगी, मतलब कल 1 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। चलिए इसका पीडीएफ मैं डाउनलोड कर लेता हूं और आपको बताता हूं किन किन रीजन्स में कितनी वैकेंसी है। डिटेल में ये वीडियो देखिएगा, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ाइए, क्योंकि हम खोज के डेली आप सभी लोगों के लिए अपडेट लाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया है, और आज की ही दिन की ये पीडीएफ है 1/9/2023 का, ये देख सकते हैं नोटिस है। और आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन रीजन्स के लिए वैकेंसी है। एनआर फर्स्ट, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन, मतलब कौन कौन एनआर फर्स्ट में कौन कौन से रीजन कवर हो सकते हैं, ये दिखा हुआ है कि एनआर फर्स्ट की जो नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट की वैकेंसी है वो दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट को कवर करती है। इसी तरह जैसे जैसे आप देख सकते हैं किन किन जिन रीजन्स में दिखा हुआ है, उन रीजन्स में आप कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से सिटी कवर होते हैं बेसिकली, या फिर कौन कौन सा स्टेट कवर होता है बेसिकली, इसके बारे में आप जान सकते हैं। चलिए डिप्लोमा ट्रेनिंग की अगर हम एज की बात कर लेते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था 18 साल से 27 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो क्रूशियल डेट है, जो क्रिटिकल डेट है, वो 23/9/2023 के हिसाब से काउंट होगी। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, 23/9/2023 के हिसाब से आप 18 साल से 27 साल के बीच में होने चाहिए। ओबीसी को 3 साल का एज रिलेक्शन है, SC/ST को 5 साल का एज रिलेक्शन है। देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट है, क्या हम 2 साल का लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हुए क्या हम एलिजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल भी लेटरल एंट्री के से डिप्लोमा किए हुए एलिजिबल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल में अगर सब ब्रांचेस की बात कर ले, अगर आपने इलेक्ट्रिकल या पावर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंफ्यूजन होती है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करके रखा हुआ, पावर सिस्टम से डिप्लोमा करके रखा हुआ है, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स से डिप्लोमा करके रखा हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पीजीसीआईएल में फॉर्म भरने के लिए मिनिमम 70%, ध्यान दीजिएगा 70% की रिक्वायरमेंट है। इसमें भी बहुत सारे लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और हायर एलिजिबिलिटी अगर आपने BTech M.Tech करके रखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है। देखिए अब बात कर लेते हैं रीजन वाइज कितनी वैकेंसी है। तो एनआर फर्स्ट में देखिए टोटल 71 वैकेंसियां हैं इलेक्ट्रिकल की, और यहां पर आप देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 14 वैकेंसियां एनआर फर्स्ट में। आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। एनआर सेकंड में 12 वैकेंसियां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। एनआर थर्ड में 42 वैकेंसियां हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और आप सिविल की भी देख सकते हैं। और ER फर्स्ट में 30 वैकेंसी है, ER सेकंड में 16 वैकेंसी, NER रीजन में 12, SR फर्स्ट में 38 है, SR सेकंड में 40 है। WR में बहुत सारे लोग को इंतजार था WR फर्स्ट रीजन का, तो WR फर्स्ट में इस बार 35 वैकेंसियां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। WR सेकंड में बहुत सारे लोग को इंतजार था, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 35 वैकेंसी, उड़ीसा प्रोजेक्ट की वैकेंसी है, और सेंट्रल में भी वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं टोटल 425 वैकेंसियां सभी ब्रांचेस को लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सी का मतलब होता है सिविल इंजीनियरिंग, और ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। और ये कुछ ऐसे ही एलिजिबिलिटी, मतलब अगर आप PWD से फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 1 साल पहले ट्रेनिंग होती है। आपका ट्रेनिंग के टाइम दोस्तों आपको 27,500 रुपये आपको पर मंथ दिए जाते हैं, और इसके बाद आपका स्टार्टिंग बेसिक 25,000 रुपये बेसिक पे आप काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ओबीसी को 3 साल का एज रिलेक्शन, SC/ST को 5 साल का एज रिलेक्शन और PWD कैटेगरी को यहाँ पर 10 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलता है। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, पहले ही मैं आपको बताता हूँ एक चीज़
कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ आपका सीबीटी होता है, ठीक है। जो आपका सीबीटी होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 120 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और पार्ट सेकंड दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंटी, इंटरप्रेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी। टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी हमारे ऑफिशियल ऐप इलेक्ट्रिकल डोज पे स्टार्ट होगी। आप हमारा ईयरली पास परचेस करके सभी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी जेई की हो, यूपीसीएल जेई की हो, डीएलसीसीआईएल की हो, डीएनएचपीसी की हो, सभी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूआर और देखिए यहाँ पर अलग अलग सेपरेटली भी क्राइटेरिया दिया है। यूआर और ओबीसी को मिनिमम 30% पास चाहिए पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में सेपरेटली, ठीक है, और 40% एग्रीगेट चाहिए। अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों आप पार्ट फर्स्ट में 25% मार्क्स चाहिए और पार्ट सेकंड में 25%। फॉर्म फीस की अगर हम बात कर लेते हो 300 रुपये नॉन रिफंडेबल फॉर्म फीस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बता दी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टेस्ट सेंटर की बात कर ले, अगर आप एनआर फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो दिल्ली, जयपुर, देहरादून आपको ये एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। एनआर सेकंड में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ ये एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। एनआर थर्ड में लखनऊ, वाराणसी, आगरा। मतलब आप जिस भी रीजन में अप्लाई करने वाले उस रीजन का आप एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह देख सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। 1 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 23 सितंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो रिटन टेस्ट है टेंटेटिवली अक्टूबर माह, टेंटेटिव डेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर माह में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो जल्द ही इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, आज शाम तक या कल तक पीजीसीआईएल पावर ग्रिड की डिप्लोमा ट्रेनिंग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। उसे भी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। कैसे तैयारी करनी है पीजीसीआईएल की, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में हमारी वीडियो आएगी आप सभी लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।